नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी आप देख रहे हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं भगवत सिंह। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान और एक ऐसे मेहमान जो सभी यंगस्टर्स जो युवा हैं उनको प्रेरित कर रहे हैं। इनकी उम्र देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3700 किलोमीटर साइकिल से सफ़र तय किया है और ये भी मात्र 19 दिन में। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। ये हैं हमारे एसबीआई के असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं नवदीप सूद जी। सूद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सूद जी, जो आपने ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक अभी साइकिल से यात्रा शुरू की थी, सिर्फ 19 दिन में, ये यात्रा आपकी कैसी रही और 19 दिन में इसे कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। ये कैसे आपने फैसला लिया और कैसे इसको पूरा किया? जी अ, मैं असल में बेसिकली एक माउंटेनियर हूँ, पर्वतारोहण में मेरा शौक़ है बहुत ज़्यादा और मैं ऊंची-ऊंची पर्वत की शिखरों पे जाता रहता हूँ। तो उसके लिए अपनी बॉडी को फिट रखना बहुत ज़रूरी काम होता है और बॉडी को फिट रखना तभी पॉसिबल है अगर हम बॉडी को यूज़ में लेके आएँ, हमेशा हम अपनी बॉडी को इस्तेमाल करते रहें। तो पर्वतारोहण के लिए अपनी बॉडी को तैयार करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम साइकिलिंग भी करें। वैसे तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे हमें करना होता है, तो साइकिलिंग से हमारी थाई मसल्स, हमारी काफ मसल्स और शोल्डर मसल्स बहुत अच्छी बन जाती हैं। तो वो एक कारण था, तो मुझे लगा कि कैसे ऐसा किया जाए जिसमें मैं एक्सट्रीम लेवल पर जाकर इसको कर पाऊँ। तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरे मन में आया कि चलो मैं ऐसे करता हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो सफ़र है लगभग 3700 किलोमीटर का, उसको 1 महीने में कोशिश करूँगा कि मैं उसको तय कर लूँ। तो मैंने बैंक से उसी हिसाब से छुट्टी मांगी और फिर मैं निकल पड़ा इस काम के लिए। नवदीप जी, आपकी उम्र कितनी है और आपका जुनून जो है वो 20 साल के युवा जैसा है। आपने 250 किलोमीटर डेली साइकिलिंग की है इसके लिए। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ और सबसे बड़ी बात, आप इस ट्रिप पे अकेले ही गए थे? जी, जी। ये ऐसे 2 बातें हैं सर कि जब मैं जाने की बात मेरे को आई मन में, तो मैंने कुछ दोस्तों से पूछा, कुछ अपने साइकिल वालों लोगों से पूछा, अपने ऑफ़िस में पूछा। तो जाना तो सब चाहते थे मगर किसी न किसी की कोई न कोई मजबूरी थी, कोई छुट्टी नहीं ले पाता था, तो किसी की फैमिली का कोई इश्यू था, किसी के बच्चों का कुछ था। तो मैंने देखा ऐसा वक़्त तो कभी नहीं आ पाएगा जिसमें सभी के सभी लोग हम इकट्ठे जा पाएँ। तो बहुत सोचने के बाद फिर मुझे लगा कि चलो छोड़ो, मैं अब सबके साथ तो हूँ पर मुझे जब काम जो काम अकेले करना है तो अकेले ही करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे बड़ा जो डिसीजन लेता है वो अपनी पत्नी होती है, तो मैंने अपनी पत्नी से परमिशन मांगी। उन्होंने शुरू में तो मना कर दिया, मगर फिर उन्होंने मेरा पैशन देखा तो उन्होंने कहा कि चलो आप जाओ, बस सेफली जाना। तो फिर मैंने ऐसे सोच के कि जब मुझे कहीं से साथ नहीं मिला तो मैंने फिर ये प्रण किया कि मैं अकेला ही चलूँगा। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का क्योंकि सफ़र गर्मी के मौसम में करना था, तो मुझे थोड़ा डर भी था कि कैसे हो पाएगा। पर मैंने जब एक बार ठान लिया तो फिर उसके बाद तो कोई मुश्किल नहीं आई और फिर लगभग 200 किलोमीटर कम से कम था और किसी-किसी दिन तो मैंने 380 किलोमीटर भी किया पूरा दिन-रात चलाकर। तो ऐसे करते-करते मैंने सफ़र 1 महीने में सोचा था, मैं 19 दिन में पूरा कर पाया। कहीं आपने ये नहीं सोचा कि 56 साल की उम्र में जब लोग अपने रिटायरमेंट का प्लान करते हैं, आगे जीवन का प्लान करते हैं, बच्चे मना करते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, अन्य चीज़ें से वो सोचते हैं, आप साइक्लिंग पर निकल पड़े। मतलब ये बड़ा अजीब-सा आपका शौक है। जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि उम्र तो एक नंबर होती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये उम्र ज़्यादा हो गई इसकी तो ये काम नहीं कर सकता। कोई भी चाहे इंसान कितनी भी एज का हो, उसके मन में अगर जुनून है किसी चीज़ का तो वो कर ही लेगा। तो अ, मैं उम्र की वजह से अपने आप को नहीं रोक सकता था, ये एक मेरी बात थी। दूसरी बात ये कि मैं इसके लिए ऐसा नहीं कि मेरे मन में आया और मैं चल पड़ा, मैंने उसके लिए अपनी बॉडी को अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है। मैं रोज़ मेरा ऑफ़िस 20 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, तो मैं रोज़ साइकिल पे ही आता हूँ, चाहे मैं किसी भी पोज़ीशन में हूँ। मैंने बारिश हो, कुछ हो, धूप हो, मैं सारे साल साइकिल पे दफ़्तर आता हूँ। फिर उससे पहले मैं घर में भी रनिंग करता हूँ, योगा करता हूँ, वॉक करता हूँ, स्किपिंग करता हूँ, तो अपनी बॉडी मैंने फुल इस तरह से मेंटेन करके रखी है जिससे मुझे कोई ये मुश्किल ना आए। दूसरी बात रही कि एज में ये बात होती है ठीक कि कहीं न कहीं आपको साथ चाहिए, पर जब कोई साथ नहीं है तो फिर पीछे भी नहीं हटना चाहिए। मुझे वो बंगला कविता याद है कि कोई अगर तुम्हारे साथ नहीं आता तो अकेला चलो, अकेला आपको मंजिल मिल ही जाएगी। नवजीत जी, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं। बैंकिंग का जॉब का अगर हम बोलें तो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। इवन कि जो बैंकिंग जॉब में होते हैं वो कहते हैं कि उनको परिवार के लिए भी टाइम नहीं मिलता, काफ़ी स्ट्रेसफुल ये लाइफ रहती है। उसके बीच में से ये टाइम आप अपने लिए कैसे निकाल पाते हैं? जी।
ये मैंने जैसे पहले कहा कि जब जुनून होता है ना तो फिर वो काम रोक पाना ही मुश्किल नहीं हो, मतलब उसको रोक ही नहीं सकते कोई। तो मुझे ऐसा जब जुनून है तो जो मेरी पैशन है उसको जो मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जो जिनको मैं रिपोर्ट करता हूँ और जो हमारे सर्कल के हेड हैं, सब ने लोगों ने उस पैशन को देखा। तो वो एक बात थी। दूसरी बात कि पैशन अकेले से काम नहीं चलता। आप जब ऑफिस में होते तो आपको ऑफिस का काम भी उतने ही मन से करना होता है। तो जब ऑफिस का काम कर रहा होता हूँ तो फिर मेरा ध्यान बिल्कुल भी किसी और तरफ नहीं होता और पूरे मन से, इच्छा से, मुस्तैदी से हम अपना ऑफिस का काम करते हैं। और क्योंकि मुझे जाना होता है और मुझे अपनी पैशन को मेंटेन रखना है और मुझे अपना वो जो सपने हैं वो पूरे करने हैं, तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करके भी ये ध्यान रखता हूँ कि अगर मैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऑफिस में नहीं होऊंगा तो मेरे ना होने पर कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। और जो उस महीने के जो टारगेट्स होते हैं, जो भी जिस महीने मैंने जाना है या उसके लिए कोई गोल होते हैं कि हमको ऐसे इस महीने में कर लेना, तो वो मैं बहुत प्लानिंग से, मेरी पूरी टीम है, मेरे साथ अभिषेक हैं, जगबीर जी हैं, हम सब मिल के उसको देखते हैं और फिर उसको पहले हम वो काम ख़त्म करते हैं। जब काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम अपने बॉस के पास जाते हैं कि हमें ऐसे ऐसे पैशन है, और वो भी चेक करते हैं कि अरे काम तो मैंने दिया था तो इन्होंने किया है, और उनको तसल्ली है कि हाँ ये करेगा, तो इसलिए फिर हमको वो छुट्टी मिल जाती है। पैशन के आगे छुट्टी मिल जाती है, मगर काम साथ में करना पड़ेगा, ये कम से कम ज़रूरी है। अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम साइकिलिंग के आपके इस सफ़र की बात करें, तो ये कैसे शुरू हुआ? कहाँ से आपने शुरू किया? उस बारे में अनुभव आप ज़रूर साझा करें हमारे व्यूअर्स के साथ, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जी। ये ऐसे हुआ कि क्योंकि मेरा घर पंचकुला में है और मेरा ऑफिस जो है वो चंडीगढ़ में है, सेक्टर 17 में। तो मेरे जो सीनियर हैं, जो हमारे सर्कल के हेड हैं या जो हमारे जनरल मैनेजर हैं या हमारे डीजीएम्स हैं, सारे ऑफिस हमारे यहीं हैं। तो फिर मैंने जब उनसे परमिशन ली तो उन्होंने यहाँ से फ्लैग ऑफ करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। तो उन्होंने 3 अप्रैल को मुझे अलाउ कर दिया कि हरी झंडी दिखाई कि अब आप जा सकते हो। तो मैं फॉर्मली यहाँ से 3 अप्रैल को चला गया और यहाँ से मैं जाके घर गया और अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी श्रीनगर के लिए। मैंने अपनी साइकिल को फ़ोल्ड कर लिया, वो फ़ोल्ड होकर पैक हो जाती है। पैक करके मैं श्रीनगर एयरपोर्ट पे पहुँच गया और एयरपोर्ट से बाहर निकल के सीधा डल लेक गया। डल लेक में हमारी एक दूसरी टीम थी जो वहाँ की लोकल टीम थी, उन्होंने मुझे हरी झंडी दिखा के 5 तारीख को डल लेक से विदा किया। तो बस फिर मैं ऐसे चलता गया आगे और पहाड़, पर्वत, मैदान, पठार, समुंदर सब देखा, रास्ते में नदियाँ देखी, लोग देखे। तो बहुत एक्सपीरियंस होते होते मैं कन्याकुमारी तक 23 अप्रैल को पहुंच गया। अच्छा, हमने सुना है कि अगला आपका ख्वाब है कि आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाना चाहते हैं। क्या ये सच है और इसके लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं आगे? जी, ये तो मेरा बहुत बड़ा सपना है जी, क्योंकि ये हर माउंटेनियर का सपना होता है, जो भी माउंटेनियरिंग करता है उसका ये सपना होता है। तो मैं एवरेस्ट जाना चाहता हूँ, पूरी शिद्दत के साथ जाना चाहता हूँ और उसकी तैयारी में ही दिन रात लगा रहता हूँ। तो उसके लिए मैंने जैसे बताया, मैं सुबह जल्दी 4:15 बजे मैं उठ जाता हूँ, 5 बजे से मैं रोड पे होता हूँ। पूरा बहुत ब्रिस्क वॉक करके वापस आके फिर मैं स्किपिंग करता हूँ, फिर मैं 1 घंटा योगा करता हूँ, उसके बाद फिर मैं रनिंग के लिए चले जाता हूँ। फिर घर में थोड़ा मिसेस के साथ हेल्प करके या जैसे भी जो काम है उसको करने के बाद फिर मैं साइकिल पे ऑफिस आता हूँ और शाम को साइकिल पे वापस जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं चेंज वगैरह करके फिर से दोबारा एक्सरसाइज करता हूँ। तो 5 घंटे की मेरी मिनिमम एक्सरसाइज है, मिनिमम मतलब 5 से ज़्यादा ही होते हैं रोज़। तो उसमें मैं, ये तो एक अपने शरीर को तैयार करने वाली बात हो गई। फिर दूसरी बात होती है पैसा, क्योंकि एवरेस्ट पे जाने के लिए पैसे भी चाहिए। तो जीवन भर जो मैंने पैसे बनाए बचाए वो मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाए या अपने घर बनाने में लगाए, वो सब मैंने खर्च कर दिए। पर अब मुझे अपने पैशन को पूरा करने के लिए मुझे ये लगा कि मैंने ये सब कुछ तो किया, वो तो मैंने काम अपना, जो मेरी जिम्मेवारियां थी मैंने पूरी कर ली, अब मुझे अपने लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए। तो पैसे वाली तरफ से मैंने अपने आप को मजबूत किया। अगर कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो जो मेरा रिटायरमेंट का पैसा है मैं वो भी लगा के एवरेस्ट जाने के लिए तैयार हूँ। तो ये दूसरी बात है। तीसरा ये है कि टाइम की ज़रूरत होती है। तो बैंक के साथ मैं जैसे काम करता हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब मैं अपनी इस रिक्वेस्ट के साथ बैंक के पास जाऊँगा कि मुझे एवरेस्ट पे जाने के लिए 2 महीने की छुट्टी चाहिए होती है उसमें, और बैंक के कुछ प्रोविज़न भी हैं उसमें, शायद वो मुझे छुट्टी वो मिल जाएगी, तो वो समय भी मिल जाएगा। तो और चौथा होता है सेहत। तो सेहत के लिए भी मैं लगातार प्रयासरत रहता हूँ। जैसे मैंने बताया, एक्सरसाइज तो करता ही हूँ, मगर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी डाइट जो है, मैं बहुत सावधानी से खाता हूँ कुछ भी। दफ्तर में मेरे साथी जो है वो मुझे कई बार कहते हैं कि ये खा लो, मीठा खा लो, या कुछ पार्टी होती है तो ये कर लो, पर मेरा हमेशा यही प्रयास होता है कि मैं ऐसी कोई चीज़ ना खाऊं और जो हेल्दी डाइट है मैं वही खाऊं। और वो मैंने पूरे, मतलब लगभग आज तो मैं कह सकता हूँ कि 15-20 साल तो हो गए उसको मेंटेन करते हुए। तो पैसा, सेहत, समय
और पैशन, ये चारों चीज़ें मेरे पास हैं। तो अब इन चीज़ों के साथ चलते हुए तो मुझे लगता है कि मैं अपना सपना ज़रूर पूरा कर पाऊँगा, और मैं उसकी ट्रेनिंग भी मैंने सारी करी है, मैं कई पीक्स पे जा भी चुका हूँ। अच्छा नवदीप जी, हम बात करें, आप पहले ही कह चुके हैं कि एज आपके लिए सिर्फ एक जस्ट नंबर है, लेकिन 56 साल की उम्र में आप माउंट एवरेस्ट जाने की प्लान कर रहे हैं। अगले महीने आप जाने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर माउंट एवरेस्ट के बारे में काफ़ी बातें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर लाशों का ढेर लगा है। कई चीज़ें हम सोशल मीडिया पे भी सुनते हैं। जो वहाँ से आते हैं माउंटेनियर, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आपको डर नहीं लगता इन चीज़ों से, और फैमिली का क्या रुख रहता है? हाँ, हाँ जी, थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मेरे को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं पहले एक करेक्शन करना चाहता हूँ, मैं मई 2024 में मैं जाना चाहता हूँ, तो अभी मेरे पास 1 साल है पूरा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, कोई भी हम एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो साइकिलिंग हो या माउंटेनियरिंग हो या स्कीइंग हो, पैराग्लाइडिंग हो, कुछ भी हम करते हैं, उसमें थोड़ा रिस्क हमेशा रहता है। तो वो रिस्क को देख के उसको कैसे मिटिगेट या उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, अपने आप को तैयार करके, अपनी प्रैक्टिस करके, अपनी ट्रेनिंग करके, तो उस तरह से तो हम उस रिस्क को हम हैंडल कर सकते हैं। बाकी दूसरी बात ये है कि अब जो जाना है इस जीवन में भगवान के पास, तो वो तो सभी ने जाना है, और कब जाना है ये किसी को नहीं मालूम। तो मैंने भी जाना है, सभी ने जाना है, तो मैं ये सोचता हूँ कि जब जाना है तो मैं अपने मन में जो शौक है वो तो पूरे करूँ। जब जाना होगा तो जाएंगे, एक ही बार ही तो मरना है, रोज रोज तो मरना नहीं है। तो जब एक ही बार मरना है तो क्यों ना मैं अपने सारे जो मेरी इच्छाएं हैं वो इस जीवन में पूरी करूं, और मेरे को कोई जाते समय ये वाला मन में ये ना रहे कि मैंने ये मैं चाहता था मगर मैं कर नहीं पाया। बाकी सावधानी रखो, और ईश्वर के आपके ऊपर कृपा हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। जहाँ गलती होती है तो वहीं पर नेचर भी सज़ा देती है। तो अगर आप बहुत अच्छे से ट्रेंड हैं तो चांसेस जो हैं दुर्घटनाओं के काफ़ी कम हो जाते हैं। उसी तरफ मेरी सोच है, और उसी तरफ मैं चल रहा हूँ। और मेरी पत्नी और परिवार ने कैसे अलाउ किया, तो मैंने बताया कि क्योंकि पैशन देखते हैं, वो भी पहले तो मना करते थे, फिर बाद में उन्होंने देखा कि ये तो मान नहीं रहा है और इसका मन इस तरह लगा है, तो चलो ठीक है, अगर ये पूरी ट्रेनिंग के साथ और सबसे करते हैं तो फिर हम भी इनको सपोर्ट करेंगे। तो अब मेरे को मेरे परिवार से पूरी सपोर्ट है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब कहते हैं कि आप पूरी तैयारी करो और जाओ इस पे, कोई हम आपके साथ देंगे पूरा। नवदीप जी, अब आप अपने साथ वाले कलीग्स को भी प्रेरित करते हैं, उन्हें भी अच्छा लाइफस्टाइल अपनाने की बात करते हैं, उन्हें भी बॉडी फिट रखने की बात करते हैं। वो भी काफ़ी इंस्पायर होते हैं आपसे। आपकी अगर हम जीवन देखें तो काफ़ी, जैसे आप कहते हैं कि शौक को, मतलब जो शौक आपने सोचे हैं उसको अगर आप इस जीवन में पूरा नहीं करेंगे तो अगले जीवन में पछताएंगे। वो आपका दिखता है। हम चाहते हैं, पंजाब केसरी टीवी की पूरी टीम चाहती है कि जो आप आगे आपने सोच रखा है, माउंट एवरेस्ट आपने जाना है, उसके लिए आप प्रयास करें, और इस प्रयास में आप सफल भी हों। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद सर। तो पंजाब केसरी टीवी में आज ये हमारे खास मेहमान थे नवदीप सूद जी। इनकी जीवन काफ़ी प्रेरित है। जहां हम युवा घरों में बैठे हैं और इन रिस्क से डरते हैं, उन सभी के लिए ये काफ़ी प्रेरणादायी हैं। तो आज हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। तो मुझे और मेरे कैमरामैन हरजिंदर सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।